आजकल काफ़ी कॉमनली लोग लेट शादियां करते हैं और फिर प्रेगनेंसीज़ की प्लानिंग भी काफ़ी डिलेड होती है। तो ऐसे में बहुत कॉमन होता है कि 40 प्लस की एज ग्रुप की महिलाएं पूछती हैं आकर कि क्या अब हमारी प्रेगनेंसी पॉसिबल है, क्या अब हम अपने एग से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 40 प्लस की एज ग्रुप में हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट किस प्रकार करते हैं और क्या जानना आपके लिए आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। 40 साल की उम्र के बियॉन्ड हमें पहले कुछ बेसिक टेस्ट करके देखना पड़ता है कि बॉडी की फिटनेस प्रेगनेंसी के हिसाब से है या नहीं। तो इसमें पहले हम बीपी चेक करते हैं, पैप स्मीयर देखते हैं, एक जनरल हेल्थ असेस करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, मैमोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, ये सारी चीज़ें देखकर एक बार जब हमको समझ आता है कि वो फिट हैं और प्रेगनेंसी कैरी कर सकती हैं महिला, तो फिर हम उन्हें फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के हिसाब से असेस करते हैं। तो जिसमें कि हम पहले बेसिक जो उनका प्री कंसेप्शनल वर्कअप है वो सारा देखते हैं, जिसमें रुबेला, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस और एग काउंट की जांच होती है। तो एग काउंट में हम पहले उनका ये देखते हैं कि एग काउंट उनका जो ओवेरियन रिजर्व होता है वो कैसा है। अगर ओवेरियन रिजर्व उनके एज के हिसाब से ठीक है, जो कि इस एज ग्रुप में यूजुअली 0.5 to 1 के आसपास होता है, अगर इतना ओवेरियन रिजर्व है तो फिर हम छोटा इलाज जो आईयूआई होता है वो 2-3 साइकिल्स करके देख सकते हैं। बट जनरली 40 प्लस की एज ग्रुप में आईयूआई से बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते हैं। मुश्किल से 5% के आसपास प्रेगनेंसी रेट मिलती है एट बेस्ट। तो ऐसे में आईवीएफ ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। तो आईवीएफ के लिए भी फिर अब दो किस्म के ऑप्शंस होते हैं, या तो खुद के एग से वो आईवीएफ करवाएं और या फिर डायरेक्टली डोनर एग के लिए ऑप्ट करें। अगर वो खुद के एग से आईवीएफ कराती हैं तो फिर उनके पास अगेन दो ऑप्शन होते हैं कि क्या वो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कराना चाहेंगे, मतलब एम्ब्रियो बायोप्सी, या नहीं। ऐसे में रिकमेंडेड होता है कि एम्ब्रियो बायोप्सी की जाए, लेकिन एम्ब्रियो बायोप्सी होने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज हमें अच्छे मिले। तो एम्ब्रियो बायोप्सी क्योंकि डे 5 एम्ब्रियो पर ही हो सकती है, कई बार ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियो नंबर्स हमें अच्छे मिले, डे 3 तक अच्छे एम्ब्रियोज ग्रो किए, लेकिन फिर डे 5 तक नहीं वो सर्वाइव कर पाए। तो ऐसे में कई बार ये भी होता है कि हमारे पास एम्ब्रियोज ना बचें बायोप्सी लेने के लिए। तो ऐसे में यदि डे 3 या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है विदाउट एम्ब्रियो बायोप्सी यानी विदाउट पीजीटी, तो ऐसे में 10% करीब प्रेगनेंसी रेट पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमें मिलता है, यानी अनटेस्टेड एम्ब्रियो पे 10% करीब प्रेगनेंसी रेट मिलता है। और अगर एम्ब्रियो बायोप्सी करके हमें यूप्लॉइड एम्ब्रियो मिला है, मतलब कि नॉर्मल एम्ब्रियो यदि मिला है, तो ऐसे केसेस में हम 50 to 60% प्रेगनेंसी रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते बाकी सारी चीज़ें सही चल रही हैं। अगर एग डोनर वाले ट्रीटमेंट के लिए ये ऑप्ट करते हैं तो ऐसे में 50 to 60% के आसपास क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमें मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम मैनेज करते हैं 40 प्लस की एज ग्रुप में fertility treatment. I hope this was useful, and don't forget to like, share and subscribe this channel for more such informative content. Thank you.